देखो पंचदशी क्यों, षोडशी क्यों नहीं? तो पहले विद्यारायण स्वामी के मन में 16 प्रकरण लिखने का ही संकल्प, तो वो श्राद्ध में होती है षोडशी, तो वो तो वेदांत की षोडशी। अथवा षोडशी जो होती है स्त्री वो भोग्या होती है, और पंचदशी जो है भोग्या नहीं। कोई मानते हैं कि 10 प्रकरण जो है विद्यारायण स्वामी के और 5 प्रकरण शिष्य। ये अविद्या और अंधनता, इनमें जो कार्य कारण भाव है वो भेद होने पर भी नहीं, क्योंकि जो अविद्या है वही अंधनतम है, जो अंधनतम है वही अविद्या। अविद्या माने अज्ञान, तो अज्ञान का कार्य भी अज्ञान ही होता है, अज्ञान का कार्य ज्ञान नहीं होता। तो जब अविद्या से अंधनतम की प्राप्ति होगी तो अविद्या स्वयं अंधनतम है, और उसमें प्रवेश कार से उससे तादात्म्यपन्न हो जाना। तादात्म्य माने जड़ता से जो तादात्म्य, जो केवल अविद्या रूप कर्म की उपासना करेगा। माने हाथ से तो काम करे, पांव से तो काम करे, खूब चले, लेकिन मैं चले पांव से, परंतु मैं भगवान की प्रदक्षिणा कर रहा हूँ या तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ या अमुक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल रहा हूँ, ये तो जाने नहीं और केवल चलता रहे, तो उसका फल क्या होगा? बेहोश हो जाएगा, गिर के बेहोश हो जाएगा, ये इसका फल होगा। सीधी सादी बात यही है कि यदि ये मालूम न हो कि हमको किस लक्ष्य पर पहुंचना है और केवल चलता रहे, पूरे चलते चलते एक दिन पहुंच जाएंगे, मूर्ख है, कहाँ पहुंचेगा? तो न तो देश का अंत होगा, न तो काल का अंत होगा, और चलने की जो क्रिया है इसका अंत हो जाएगा। केवल जड़ता से, अज्ञान से ही उसका तादात्म्य होगा। पहले 2-3 दिन, कई दिन हो गया चर्चा करते हैं कि यहाँ अविद्या शब्द का अर्थ जो है कर्म ही है। अविद्या शब्द का कोई दूसरा नहीं, और ये ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में न तो समुचित साधन है और न तो स्वतंत्र साधन है। कर्म जो है ये अद्वितीय ब्रह्मात्मय के बोध के साथ न तो इसका समुच्चय ही है और न तो इसका स्वातंत्र ही है। इसका जो है वो
उपासना के साथ इसका समुच्चय होता है। तो विद्या शब्द का उपासना, एक जगह तो प्रयोग आया विद्या विन्दते अमृतम, और एक जगह प्रयोग आया विद्या देवलोकम, विद्या से देवलोक, विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति। और दो तरह की विद्या है, परा विद्या अपरा विद्या। तो यहाँ केवल देवलोक प्राप्त जो विद्या है उसी का ग्रहण हो सकता है, तो अमृतत्व प्राप्त जो विद्या है उसका ग्रहण नहीं हो सकता। तो जो लोग मनमाने ढंग से इसका अर्थ करते हैं वो अशुद्ध है। कर्म और उपासना का समन्वय होना चाहिए। कर्म और उपासना के समन्वय में यदि उपासना को केवल मानसिक मान लिया कि मानसिक है और कर्म केवल शारीरिक है, तो मानसिक उपासना फलप्रद क्यों नहीं होगी? हम मानते हैं अपने को दे और भोजन के लिए चाहिए रोटी और ध्यान चाहिए, माने हम चाहते हैं वस्तु को, जो दृश्य वस्तु है उसको वस्तु के रूप में मानते हैं, स्थूल वस्तु को वस्तु के रूप में मानते हैं, हम सारा व्यवहार करते हैं। तो केवल मानसिक जो उपासना होगी, पहले तो उसमें महत्व बुद्धि नहीं बनेगी, बिल्कुल काल्पनिक हो जाएगी। ख्याली पुलाव पकाने क्या होता है, जैसे मानसिक भोजन करने से शरीर को पुष्टि नहीं मिलेगी, वैसे केवल मानसिक उपासना से वो पुष्टि का कुछ नहीं होगा। तो उसके साथ शारीरिक कर्म भी चाहिए है। तो जो लोग जप नहीं करते हैं, वाणी से हाथ में माला नहीं लेते हैं, पांव से प्रदक्षिणा नहीं करते हैं, और वो चाहे कि केवल हम मन ही मन सब कुछ करें, तो उसमें महत्व बुद्धि जो है नहीं होगी। ये होगा कि हमने मन से किया तो क्या किया, मन से लाख रुपए का दान किया, और लाख रुपए जो घर में से है उसमें से एक पैसा भी नहीं निकाला। तो यदि घर में से एक पैसा भी निकालते नहीं है और मन से लाख रुपए का दान करते, तो वो जो मानसिक दान है वो बस स्वप्नवत हो जाएगा। उसमें वस्तु का संबंध होना आवश्यक है। तो हम तो सब कुछ दे रहे हैं, ये बोलता है कि तो महाराज जी आपका ही बेटा है, अच्छा लाओ, हाथ पकड़ के ले जाते हैं, फिर चिल्लाने लगेंगे, कहते हैं ये तो घर आपका ही है, ये तो धन आपका है, ये तो संपत्ति आपकी है। तो जैसे वो जवानी जमा कर परिपुष्ट नहीं होगा, वैसे मानसिक जो लाख रुपए का दान है वो फलप्रद नहीं होगा। तो जो लोग कर्म को छोड़ करके केवल मानसिक उपासना करते हैं, अपने कर्तव्य को, कर्म को छोड़ करके केवल मानसिक उपासना करते हैं, मानसिक छोड़ करके केवल बाह्य कर्म करते हैं, उनका जीवन जो है वो साधना में, यदि ईमानदारी न हो तब तो मिथ्याचार के अंतर्गत चला जाए, उपासना ही नहीं होगी। तो मोटी मोटी बात नहीं, और केवल मानसिक करोगे, कर्म छोड़ दोगे तो कर्तव्य से च्युत होने का जो प्रत्यवाय अपराध पाप हो लगेगा। और केवल कर्म ही करोगे और मानसिक भावना नहीं होगी, तो भावना शून्य होने से वो कर्म जड़ता का प्राप्त हो,
इसलिए चाहिए साथ साथ, जब भी चाहिए अर्थ की भावना भी चाहिए, पूजा भी चाहिए और उद्देश्य रूप देवता भी चाहिए, और पूजा भी चाहिए और वो भी विधि अपने अधिकार के अनुसार शास्त्रोक्त चाहिए, स्वच्छंद नहीं चाहिए। तो इन दोनों को समन्वित करके ही जीवन चलता है। हमारे एक सज्जन थे, एक महात्मा का दर्शन करने गए, तो उनके मन में ये था कि हम ध्यान करें कि अपने जो कर्तव्य हैं घर के उनका पालन करें, घर गृहस्थी के कर्तव्य का पालन करें, कि उससे मुक्त होकर के ध्यान ही करें। ज्ञान की बात नहीं। जब महात्मा के पास गए तो एक फूल का गुलदस्ता लेके गए थे और ले जाके गुलदस्ता महात्मा के हाथ में दे दिया। और महात्मा जी तो समझ गए कि ये क्या प्रश्न लेके आया है, और गुलदस्ता देखने लगे। बहुत देर तक देखते रहे, 10-15 मिनट हो गए। अब लाने वाले सज्जन बोले कि महाराज, आप गुलदस्ते को तो इतने प्रेम से देख रहे हैं, एक बार मेरी ओर भी तो देखिए। तो उन्होंने कहा लो गुलदस्ता पहन। तो बोले कि ना ना, मैं बड़े प्रेम से ले आया हूँ, बड़े प्रेम से बनवाया है, आप इसको भी रखिए अपने पास, इसको भी देखिए, आपको भी देखिए। महात्मा बोले कि तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है। ये सृष्टि जो है ये ईश्वर का बनाया हुआ गुलदस्ता है। इसको देने वाले को भी देखो, बनाने वाले को भी देखो, और बनाया हुआ जो है उसको भी देखो। केवल गुलदस्ते को देखें, तुमको न देखें तो तुमको पसंद नहीं है, और तुमको ही देखें गुलदस्ते को न देखें तो ये भी तुमको पसंद नहीं है। इसलिए कभी अंतर्मुख होके 24 घंटे हैं, इसमें थोड़ी देर अंतर्मुख होके ध्यान करना चाहिए, और कभी हाथ पांव भगवान ने दिया है तो इससे काम करना चाहिए। कर्म और मन इन दोनों को संयम में लेना है। कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म को व्यवस्थित नियंत्रित संयत करना है कर्म को, और मन को भी छोड़ना नहीं है, उसको भी व्यवस्थित नियत और संयत करना है, वो भी वश में होना चाहिए। तो हमको हमारे जिनसे मैंने पहले मंत्र लिया था, 17-18 वर्ष, 16-17 वर्ष, उनको ये बात बताई, जपश्रांत चरे ध्यान, ध्यान श्रांत चरे जपम, जप ध्यान परिश्रांतम आत्मतत्व विचारे। जब तू कर ले तो ध्यान करें। उस समय जीत हिलते हिलते, माला चलते चलते वाणी को विश्राम चाहिए। तो जब कर्मेंद्रिय विश्राम चाहती हो उस समय ध्यान करना चाहिए। और ध्यान श्राम, ध्यान करते करते जब मन विश्राम चाहता है तो कर्म करना चाहिए। और जब दोनों से विश्राम की आवश्यकता हो तब संसार का चिंतन छोड़ के भगवत चिंतन करना। ऐसा एक श्लोक उन्होंने, ये किसी पुस्तक में मिला तो नहीं इस उसमें, लेकिन विश्व पुराण में जो श्लोक है वो इससे मिलता जुलता है। स्वाध्यायात योग मासीत योगात स्वाध्याय मामने।
स्वाध्याय योग संपत्तियां परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय माने जप होता है। ये बात स्वाध्याय शब्द के बाहरी रूप से मालूम नहीं पड़ता है। योग दर्शन में जो स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, ये जो सूत्र है, वहाँ स्वाध्याय शब्द का अर्थ जप ही है। तो स्वाध्यायाद योग मात्र जप करते करते ध्यान में स्थित हो जाओ। और योगात स्वाध्याय मामने, योग करते करते फिर स्वाध्याय का आम नाम करो, जप करो। स्वाध्याय योग संपत्तियां परमात्मा प्रकाश। जिसके पास स्वाध्याय और योग दोनों की संपत्ति है, उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश होता है। ये दोनों ही निवारक हैं। ये जो कर्म है, ये भोगवार है। ज्योतिषपीठ का जो संप्रदाय बोलते हैं ना, ज्योतिषपीठ का संप्रदाय है भोगवार। तो ये दोनों भोगवार ही हैं। भोग का जो वारण करे, निवारण करे, उसका नाम भोगवार है। तो जब से भी देखो, एक तो अशुद्ध कर्म का निवारण कर दिया, हाथ में जो माला है, और अशुद्ध शब्द के उच्चारण का निवारण कर दिया, जो वाणी में जस है। और मन जो है, जब वो एकाग्र करने लगे, निष्कंकल्प करने लगे, निर्विषय करने लगे, तो जो भोग है उसका निवारण हो गया। तो जहाँ मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के मल विक्षेपों का निवारण हुआ, वहाँ निर्विषय चित्त में परमात्मा का प्रतिबिंबन होने लगा है। प्रतिबिंबन माने परमात्मा चमकने लगा हृदय में। वो जो अंतःकरण में जो परमात्मा की चमक आती है, वो जैसे शीशे में अपना प्रतिबिंब पड़ता है ना, वैसे आत्मदेव का प्रतिबिंब ही अंतःकरण में पड़ता है। अंतःकरण इतना बड़ा नहीं है कि पूरा परमात्मा उसमें आ जाए, और परमात्मा ऐसी चीज नहीं है कि अंतःकरण उसमें घुस जाए। परमात्मा तो ऐसा साक्षात ठोस वस्तु है कि उसमें अंतःकरण का प्रवेश नहीं हो सकता। न हुआ है, न होगा, है ही नहीं। और अंतःकरण इतनी बड़ी वस्तु नहीं है कि उसमें परमात्मा आके विराज जाए। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व शून्य और वासनोल्लेख शून्य, शुद्ध सात्विक प्रतीतिमात्र अंतःकरण में परमात्मा तत्व का प्रतिबिंबन होता है। अपने को मत देखो, अपने प्रतिबिंब को देखो, तो मालूम पड़ जाएगा कि तुम कैसे हो। जब अंतःकरण को देखते हैं और अंतःकरण में बाहर से आने वाली चीजों को देखने लगते हैं, हमने शीशा देखा तो देखा कि हमारे आंख पर चश्मा कैसा, हमारे शरीर पर कपड़ा कैसा, सब कुछ देखा पर अपने को देखा ही नहीं। तो ये सब एक बार पगड़ी की ओर से नजर हटाना, अपने आप को एक बार प्रतिबिंब में देख लो। तो ये जप जो है, ये बाह्यार्थ को, बाह्य शब्द को और बाह्य क्रिया को निवृत्त करता है। और जो मानसिक चिंतन है, ध्यान है, वो अंतरंग में, अंतर में जो बाह्यार्थ भरा हुआ है, उसको निवृत्त करता है। तो जब दोनों साथ साथ होते हैं, कर्म नहीं करोगे तो निकम्मे अकर्मण्य, माते संगोष्पकर्मण्य, आलसी हो जाओगे। और ध्यान नहीं करोगे तो निरंतर बहिर्मुक्त आ जाएगी। इसलिए
अकेले अविद्या में संलग्न होना अंधन तमक प्रवेश है। जड़ता में, बेहोशी में, अप्रतिभावस्था में चले जाओगे और केवल मानसिक ही मानसिक करने लग जाओगे तो वो सारी की सारी साधना स्वप्नवत हो जाएगी। इसी से सन्यासी लोग जो हैं वो मनसा बाह्य पदार्थ का त्याग नहीं करते, स्थूल रूप से बाह्य पदार्थ का त्याग करते हैं। ये सन्यास है। आप लोगों में से किसी को मालूम हो तो बुरा मत मानना। जोशी में एक चौबे जी रहते हैं, उन्होंने दंडी स्वामियों के लिए बहुत बढ़िया आश्रम वहाँ बनवाया, ब्राह्मण थे, उनको 60-70 रुपया पेंशन उन दिनों में मिलती थी। अपने हाथ से रोटी बना के बाटी फेंक के खा लेते थे। यज्ञोपवीत भी था, थोड़ा कपड़ा पहनते, रोज गंगा में स्नान करते, लेकिन वेदांत में उनकी रुचि बिल्कुल नहीं थी। दंडी स्वामियों की सेवा भी करते थे। तो हमने बाबा से एक दिन पूछा, देवूजा बाबा जी महाराज से, कि इतना तो तपस्वी है ये ब्राह्मण और त्यागी भी है, इसमें दंडी स्वामियों के लिए इतना, मैं भी उसी में उन दिनों रहता था, खान भी बनवाया, रोज गंगा स्नान, थोड़े में निर्वाह, पर इसके मन में जिज्ञासा क्यों नहीं होती। तो बाबा बोले कि इसने पैसा बैंक में जमा कर रखा है, पेंशन नहीं, ऐसे ही हो। तो उसको ये ख्याल है कि और सबको मानते हैं भिखारी और मैं अपने कमाई का खाता हूँ। तो ये जो कमाई के प्रति अपनापन का, ममत्व का, अभिमान का जो भाव है, उससे मांग करके जो भिक्षा लेकर के खाने वाले महात्मा लोग हैं, उनके प्रति इसके मन में तिरस्कार बुद्धि है। इस तिरस्कार बुद्धि के कारण इसको जिज्ञासा नहीं होती। अब बहुत मोटी मोटी बात आपको सुना रहे हैं। तो अंधन तम में जो प्रवेश है वो क्यों है कि अंतःकरण में अन्य क्रिया, अन्य वस्तु, अन्य शब्द, अन्य भाव भरे हुए हैं। तो इनको निकालने के लिए अकेले कर्म पर्याप्त नहीं है और अकेले ध्यान भी पर्याप्त नहीं है। थोड़ी देर ध्यान करो और थोड़ी देर पूजा करो, थोड़ी देर अपने कर्तव्य का पालन करो, समन्वित होकर के ही ये कल्याणकारी होते हैं। और वो तो एक दूसरी बात है कि जिन लोगों ने विद्या शब्द का अर्थ किया, ब्रह्म विद्या किया, वो तो सर्वथा ही अयोग्य अर्थ है। क्योंकि ये कहना कि विद्या से अंधन तम की प्राप्ति होती है और अविद्या से अंधन तम की प्राप्ति होती है और विद्या से उससे भी अधिक अंधन तम की प्राप्ति होती है, ये बात कोई हो सवास में कोई श्रुति ब्रह्म विद्या के लिए ऐसा कहे, ऐसा तो शक्य ही नहीं है। इसी से तो शंकराचार्य भगवान को इस पर बहुत, यहाँ तक एक बार नहीं 2 बार लिखना पड़ा है। 2 बार माने जब उपनिषद कांत हुआ, उपसंहार किया, तो वहाँ फिर से लौट के इस विषय पर विचार किया है। ये तो हुई बात विद्या अविद्या की। इसलिए इनको संप्रदाय परंपरा से प्राप्त इति शुश्रुमधीराणाम येन तद विचक्षुरे विद्यांचा विद्यांच जद वेदो भयम स्वा। यहाँ इसका अर्थ यह है कि कर्म और भावना, इन दोनों को एक साथ मिलाकर के ही हमको काम करना चाहिए। ये संसार में जितना भी कर्म उपासना है, बिना भावना के कर्म निष्फल है और बिना कर्म के भावना पंगु है। बिना कर्म के भावना पंगु है और बिना भावना के कर्म जो है वह अंधन तम है, जड़ है। इसलिए भावना और कर्म दोनों का समुच्चय करके ये व्यावहारिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। और जो ब्रह्म विद्या है तो वो तो वही है, कहाँ
जस्तु सर्वान अनेजदेकम मनसो जविया, ये ब्रह्म है। तदेजति तन्नैजति का ये ब्रह्म है। इसमें भी सोपाधिक निरुपाधिक का भेद करके शुद्ध ब्रह्म, तन्नैजति ये शुद्ध ब्रह्म है, और तदेजति ये उपाधि युक्त ब्रह्म है। तदेजति ये उपाधि द्वारा। एक बार गंगा तरंग में मित्र जी ने पहले बनवाया था, तो महाराज करता जी को भेज दिया था। मैं गया, दूर पड़ता था थोड़ा शहर से, बहुत दूर पड़ता था, और चल के गया। हमारा ये कहना था कि सभी दर्शनों में ईश्वर का स्थान बहुत कम हो गया। न्याय वैशेषिक में 6 अथवा 7 पदार्थ मानते हैं। उन 7 पदार्थों में से एक द्रव्य पदार्थ है, और द्रव्यों में 9 द्रव्य हैं, 9 द्रव्यों में एक आत्मा है, और उनमें से किसी के बारे में ठीक ठीक न समझना मिथ्या ज्ञान है। उनका ज्ञान भी बहुत छोटा है, उनका मिथ्या ज्ञान भी छोटा 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 बटा हुआ है। और ईश्वर तो 7 पदार्थों में एक द्रव्य, द्रव्यों में एक आत्मा, और वो आत्मा भी 2 भागों में बांट दिया, एक जीव और एक परमात्मा। और उस परमात्मा का ज्ञान जो है वो भी गुण है, स्वरूप नहीं है। तो न्याय वैशेषिक में तो ईश्वर बहुत गौण हो गया। अच्छा, सांख्य योग में दृष्टा दृश्य का विवेक है, ऐसा मैंने उनसे पूछा था। ये प्रश्न मैं बता रहा हूँ। सांख्य और योग में प्रकृति और पुरुष का विवेक है। सांख्य में तो दृष्टा और दृश्य का विवेक कर देने पर तीसरी कोई वस्तु बचती ही नहीं है। ईश्वर या तो दृश्य कोटि में जाए, या तो दृष्टा में जाए। दृष्टा में गया तो वेदांत सिद्धांत की प्राप्ति हो गई, और दृश्य में गया तो जड़ हो गया। फिर योग में ईश्वर का वर्णन तो है 2-3 जगह, 4 जगह, कम से कम 4 जगह ईश्वर का वर्णन योग दर्शन में है। एक नियम में है, और एक क्रिया योग में है, और एक समाधि के आलम्बन के रूप में है, और एक व्याख्या के रूप में है। क्लेश धर्म विभाग तो वहाँ भी समाधि के आलम्बन के रूप में ही ईश्वर का वर्णन है, ऐसे नहीं। अच्छा, पूर्व मीमांसा में शब्दतः कोई ईश्वर का स्थान नहीं है, वहाँ कर्म की ही प्रधानता है। वेदांत दर्शन में मैंने औपाधिक माया की उपाधि से ईश्वर का वर्णन है। बड़े प्रेम से उन्होंने हमारी सब बात सुनी, हमसे बहुत स्नेह करते थे। मैं उनके स्नेह का धनी रहा हो। प्रारंभ से ही नाराज भी होते थे तो बहुत स्नेह से नाराज होते थे। कभी आलोचना भी करते थे, कभी प्रशंसा भी करते थे। तो उन्होंने बताया कि ये जो पारमार्थिक ब्रह्म सत्ता है वो तो हमारे अद्वैत वेदांत की उपनिषदों की मूल संपदा है। पारमार्थिक ब्रह्म सत्ता अपेक्षा किंचित न्यून सत्ता करते हैं ईश्वरत्व। ये हमको याद हो, इस समय जो गंगा तरंग में किंचित, हाँ, एक पारमार्थिक ब्रह्म सत्ता अपेक्षा किंचित न्यून सत्ता करते ईश्वरत्व। किंचित का क्या प्रयोजन है? किंचित का अर्थ अनिर्वचनीय। जो परमार्थ ब्रह्म सत्ता है उनकी अपेक्षा अब सत्ता में न्यूनाधिक कहाँ से? सत्ता में तो न्यूनाधिक हो नहीं सकता। सद्वस्तु तो सद्वस्तु ही है, तो इसी से अनिर्वचनीय लगाना पड़ता है उसमें, अनिर्वचनीय। अरे तो उसमें उनके स्नेह की बात मैं बताना चाहता था। उत्तर और प्रश्न की बात में मैं कह रहा था अन्नपूर्णा जी के पास, और गया था पैदल गंगा तरंग। उनके भोजन का हो गया था, भिक्षा का हो गया था। किसी मुस्लिम भिक्षा उनको पीछे मालूम था,
बात ही करते हमसे, हमको समझाते ही रहे, उत्तर ही देते रहे, और उनकी इच्छा का जो समय था उससे टल गया। टल गया नहीं, टल जाने पर फिर वो लेते नहीं थे। उस दिन भूखे ही रहे, कुछ खाया नहीं, और हमारे प्रश्न का उत्तर देते रहे। तो ये नारायण, एक बार कहीं मैं तो किसी चल रहा था, उस समय में सन्यासी नहीं हुआ, तो पीछे चल रहा था। तो उन्होंने हमसे पूछा कि तुम भागवत की जो कथा करते हो, तो उसमें तुम ये वैष्णव के सिद्धांत का और मत का बहुत बढ़िया वर्णन करते हो, तो उनको तुम बिल्कुल ठीक सिद्धांत के रूप में करते हो कि हम लोगों को? तो मैंने कहा जैसा मत है वैसा मैं वर्णन करूँ, मेरी निष्ठा का कोई सिद्धांत नहीं है। और उनके मुंह से जो शब्द निकला, उन दिनों में संभवतः संस्कृत ही बोलते। कुछ समय ऐसा था जब वो केवल संस्कृत में ही बात करते थे। स्वरमोटे कृत शब्द ऐसे तुम्हारे मुंह में भी शब्द। अब एक दूसरी बात आपको कि कर्म और उपासना के साधन जो है, ये अंतःकरण शुद्धि के लिए इनका समुच्चय माने एक साथ, समुच्चय होना माने एक साथ होना, और समन्वय जो होता है वो तो तत्व समन्वयाधिकरण ही है ब्रह्मसूत्र का, आगे पीछे होता है। तो ज्ञान के साथ, ब्रह्म विद्या के साथ, तो कर्मोपासना का क्रम समन्वय है, और आपस में इनका जो है वो समुच्चय। तो साधन संबंधी विचार के अतिरिक्त जब साध्य संबंधी विचार प्रारंभ करते हैं, तब संभूति असंभूति का प्रश्न खड़ा होता है। कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म, तो संभूति और विनाश शब्द से कार्य ब्रह्म का वर्णन है, और असंभूति शब्द से कारण ब्रह्म का वर्णन है। तो कोई कार्य ब्रह्म की उपासना करे स्थूल जगत की, ये समाज सेवा करे। जैसे आर्या समाज है, हम जानते हैं कि शब्द आर्य समाज है, लेकिन हम बोलते हैं, बोलने की आदत पड़ गई है। केवल समाज सेवा ही हो और ईश्वर का चिंतन न हो, और केवल ईश्वर का चिंतन ही हो, केवल समाज ही उपास्य हो, स्थूल जगत ही उपास्य हो, और परमेश्वर उपास्य न हो, और केवल परमेश्वर ही कारणोपाधिक जो परमेश्वर है, केवल कारण ही उपास्य हो, कार्य उपास्य न हो। तो जहाँ साधना संबंधी समुच्चय का वर्णन विद्या अविद्या के प्रसंग में है, वहाँ साध्य संबंधी समुच्चय जो है वो संभूति असंभूति के प्रसंग में है। तो थोड़ी देर परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए, और थोड़ी देर जो जगत में किसी की उपासना, माता पिता की उपासना करनी चाहिए, आचार्य की उपासना करनी चाहिए, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ऐसे है ना। अब कहो कि नहीं नहीं, हमको जो विश्व का जगत कारण है, और जहाँ बीज रूप से चिंतन जगत रहता है, हम केवल बीज का ही चिंतन करेंगे, अंकुर का नहीं। तो वो बीज जो है वो किसी काम नहीं आएगा, भूल जाएगा। नहीं, हम तो अंकुर की उपासना करेंगे, बीज की नहीं। तो संभूति जो है वो अंकुर रूप है, और असंभूति जो है वो बीज रूप है। असल में तो बीज और अंकुर में जो एक तत्व है, बीज भी मृत्तिका में संस्कार विशेष से युक्त ही है, और अंकुर जो है वो मृत्तिका में वासना विशेष से युक्त है। तो केवल संस्कार युक्त मृत्तिका अथवा केवल वासना युक्त मृत्तिका में यदि शुद्ध मृत्तिका का ज्ञान प्राप्त करना हो, तब तो वो शुद्ध ब्रह्म हो जाएगा।
और जहाँ बीज युक्त और वासना युक्त मृत्तिका की उपासना होगी वहाँ वो संभूति और विनाश की पृथक पृथक उपासना हो जाएगी। इसलिए उपास्य विषयक विवेक जो है वो तो संभूति है और उपासना विषयक जो विवेक है, साधना विषयक जो विवेक है वो विद्या में है। अच्छा, विस्तृत